वेलकम टू जय कोडिंग क्लासेस। अपना अनदर लेक्चर शुरू करते हैं और इसमें और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जिससे कि और ज़्यादा हमारा क्या हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, कल जो भी क्वेश्चंस किए थे उसको आप आई होप आपने सबने अच्छे से ट्राई किया होगा, ड्राई रन किया होगा, सीखने का कोशिश किया होगा। आज उसी मैनर में हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहे होंगे, दैट इज इफ एल्स कंडीशन, जहाँ पर कि हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप लोग डीपीपी सोल्व करके सेंड करते रहिए ना। तो आज हम क्या कर रहे होंगे, रिमाइंडर फाइंड कर रहे होंगे। लाइक जिसने पहले कर रखा होगा उसको लग रहा होगा ये क्या करा रहे हैं, लेकिन नहीं, हमको क्या करना है, किसी अनदर ऑपरेटर का नहीं, जो बेसिक सा रूल है, लाइक रिमाइंडर कैसे फाइंड कर रहे होंगे। एक तो सिंपल सा है कि जब हम ऑपरेटर कर रहे होंगे उसमें एक सेकंड में हो जाएगा। मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करके हम क्या कर रहे होते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करके हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे होंगे। लेकिन हम विदाउट मॉड्यूलो ऑपरेटर कोई ऑपरेटर का यूज नहीं कर रहे होंगे और रिमाइंडर फाइंड कर रहे होंगे, तो वो सीख रहे होंगे कि कैसे करेंगे। यहाँ हम लॉजिक्स लगाना सीख रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। लाइक अगर सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाए कि 4 डिवाइड बाय 13, तो रिमाइंडर फाइंड करो, तो हम फाइंड कैसे कर रहे होते हैं, 4 3 12 एंड 113। और जिसको ही पता है विदाउट ऑपरेटर का कैसे सोच सकते हैं, तो आपको जैसे क्वेश्चन मिला, हमको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। कैसे, हम पहले क्या करेंगे, यूजर से हमको क्या, अभी क्या था हमारे पास अवेलेबल, तो यही दोनों था, तो हम क्या कर रहे होंगे, ए और बी। सपोज इसको हम ए कंसीडर कर लेंगे, इसको बी। ए और बी क्या कर रहे होंगे, यूजर से इनपुट ले रहे होंगे, जहां पर क्या होगा, बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए, क्योंकि ये हमेशा बड़ा होगा तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बी हमेशा ग्रेटर देन ए ले रहे होंगे इनपुट, कि यूजर को बताएंगे कि हमेशा बी जो अगर तुम इनपुट डालोगे तो ग्रेटर डालो और ए थोड़ा स्मॉलर डालो, ताकि हम डिवीजन कर सके। लाइक ऐसे 13 डिवाइड बाय 4 अगर आ जाए, यानी कि ए को बड़ा कर दिया बी से, तो यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन कर नहीं पाएंगे, डेसिमल्स में आ जाएगा, तो हम डेसिमल्स पर जा नहीं रहे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए। दूसरा बात क्या था, हम हमारे पास नीड क्या क्या आनी चाहिए, ए और बी की, तभी हमको जब भी डिवीजन करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 4 दिया डिवाइड कर लेंगे, या फिर सिर्फ 13 दिया तो डिवाइड कर लेंगे। हमको नीड किस चीज की है, 4 एंड 13 दोनों का। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे होते हैं, हम डिवीजन निकाल रहे होते हैं। गॉट इट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड क्या चीज की नीड, सेकेंड क्या, आप अगर कोई भी डिवीजन ले लीजिए, उसमें रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर टाइप का ही रहेगा। ठीक है, रिमाइंडर अगर निकाल रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर टाइप का रहेगा। हम यहाँ पर इनपुट जो ले रहे होंगे ये भी इनपुट इंटीजर टाइप का रहेगा। आपने कभी डिवीजन दिया है 4.3 और 18.6, ऑफ कोर्स ये कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, लेकिन हम बेसिकली इस तरह से करते नहीं, जिसमें रिमाइंडर में इस तरह से फाइंड नहीं करेंगे। रिमाइंडर हम सब क्या लेंगे, इंटीजर इनपुट ले रहे होंगे। और क्वेश्चन से ऐसे भी लिख सकते हैं, टेक इंटीजर इनपुट। हम क्या रिमाइंडर फाइंड करने के लिए सारे इंटीजर इनपुट ले रहे होंगे। हमारा क्या था, रिमाइंडर हमेशा इंटीजर टाइप का कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू आ रहा होगा। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा लाइक 4 3 12 एंड दिस इज रिमाइंडर। अब इसमें आप ना पहले कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, आप बचपन में एक रूल पढ़े होंगे, इसमें जो होता है, अगर हम डिवीजन कर रहे हैं कहीं पर, लाइक हम क्या कर रहे हैं, ए डिवीजन ऑफ बी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा होगा, यहाँ कुछ ना कुछ आ रहा होगा, फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, लाइक डी। तो इसमें ना सबका अलग अलग अपना नाम होता है। ठीक, तो अगर हम सबका नाम देखें क्या क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारा जो भी जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। स्पेलिंग पर नहीं जाना है, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जिसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट। एंड इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। गॉट इट, एक चीज ये, और जो हिंदी से उन्होंने पढ़ा होगा, भाज्य इज इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो आपको पता होगा किसको किसको क्या बोलते हैं, आप एडजस्ट कीजिए इसको आराम से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पर थोड़ा ध्यान देना है। हमारा जो होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये बी जो होता है इक्वल होता है इसके, इसके मल्टीप्लीकेशन के और इसके एडिशन के साथ। ठीक है, लाइक हम इसको अगर निकालना चाहें, बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी, सॉरी ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी
प्लस डी। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली रिमाइंडर हमारे पास दिया क्या क्या है, ए और बी दिया हुआ है, लेकिन अभी भी सी तो मिसिंग है। हमारे पास दो चीज, हम अगर हमारे पास 5 वेरिएबल्स है, उसमें 4 अगर अवेलेबल है तो हम पांचवा निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास अवेलेबल ये है, अगर हम देखते हैं इसमें हमारे पास अवेलेबल ये है और ये है। ठीक है, हमें अभी रिक्वायरमेंट सिर्फ ए और बी हम यूजर से ले रहे होंगे, हमें फाइंड क्या करना है, डी को फाइंड करना है और सी को, दोनों। हमें बेसिकली फाइंड ये करना है डी, लेकिन जब तक हम सी फाइंड नहीं कर पाएंगे तो हम डी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सी अभी देख रहे हैं कैसे फाइंड करते हैं। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लग रहा होगा हम डी कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम अभी कर रहे होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बेसिक बैकग्राउंड को समझते हैं। ये हमारा क्या फॉर्मूला, लाइक अगर हम बी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, डिवाइड एंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी, क्या कोसेंट को बता रहा है, एंड प्लस में क्या हमारे पास रिमाइंडर, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज, हमारा टारगेट क्या है, हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन से हम सपोज कर रहे हैं हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हम रिमाइंडर को एक साइड करते हैं। तो हम क्या करा रहे हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू, या फिर अगर इसको बेसिकली हम ये करें, ये हमारा एक पोर्शन हो गया, ये हमारा अनदर पोर्शन हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेंड में इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे, अगर इधर लाए तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेंड, ये हमारा प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में डिवाइजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेंट, गॉट इट। और ये इज इक्वल टू क्या बचा, रिमाइंडर। तो हमारे पास तो एक बात ये भी हम पहले से डिस्कस करें, हम उसको जो भी फाइंड करना उसका मेरे पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला हम फाइंड कर लिए, हमारे पास रिमाइंडर अगर निकालना है तो रिमाइंडर के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा रहे होंगे, डिवाइडेंड माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेंट। ठीक है, दिस इज आवर फॉर्मूला। हम इसको कहीं साइड में लिखते हैं, जो भी हमने कैलकुलेट किया है। हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंड, लाइक हम जब एरिया निकाले थे रेक्टेंगल का, तो हम ध्यान कहाँ जाता था, एरिया क्या है रेक्टेंगल का, तो हम वहां से एरिया का फॉर्मूला सोचते थे एल इनटू बी। सिमिलर मैंने हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला फाइंड कर रहे होंगे। तो रिमाइंडर का फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया, क्या होता है, डिवाइडेंड इनटू डिवाइजर इनटू कोसेंट। बट तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमको यूजर से, यहीं पर थोड़ा और समझते हैं, हमको यूजर से इनपुट क्या लेना है, ए एंड बी, और फाइंड क्या करना है, डी। लेकिन फॉर्मूला में देख रहे होंगे ए और बी तो हमारे पास आ जाएगा, ए और बी तो हमारे पास आ जाएगा। हमको फाइंड करना है अगर डी, तो हम क्या करेंगे, हमको पहले सी को भी फाइंड करना होगा, तभी हम डी के पास पहुंच पाएंगे, क्योंकि कम से कम 3 वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए। और डायरेक्ट अगर रिमाइंडर में देखा जाए तो हमारे पास अवेलेबल क्या क्या होगा, ये डिवाइजर पता होगा और डिवाइडेंड, मतलब किसको भाग करना है, किसके द्वारा भाग करना है। ठीक है, तो किसको डिवाइड करना है, किसके द्वारा डिवाइड करना है, इस ए और बी। तो हमारे पास क्या है, डिवाइडेंड पता होगा, डिवाइजर पता होगा, हमारे पास डिवाइडेंड पता होगा, डिवाइजर पता होगा, लेकिन कोसेंट पता होगा, तभी तो हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे होंगे। तो हमको पहले क्या, मेरा क्या टारगेट रहेगा, कोसेंट कैसे निकाल रहे होंगे। तो पहले हम बेसिक्स करते हैं, कोसेंट को कैसे निकाल सकते हैं। कोसेंट को निकालने के लिए इधर करते हैं, कोसेंट कैसे निकाल सकते हैं, लाइक हमारे पास अगर ए का वैल्यू 8 है, बी का वैल्यू 4 है सपोज, तो हम कोसेंट कैसे निकाल रहे हैं, अगर हम इसको हम डिवाइड करते हैं, सिंपली हम क्या लिख रहे हैं, इंट कुछ भी हम लिख सकते हैं, हमको क्या निकालना है, कोसेंट। तो q इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, a डिवाइड बाय b। हमारा जब इंटीजर टाइप का ये है, ये हमारा अगर इंटीजर टाइप का है तो ये वैल्यू क्या देता है, हमारे पास डिवाइड करके एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। इंटीजर वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा होगा, 8 डिवाइड बाय 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अगर हमारा सपोज करते हैं यहाँ पर 4, लाइक हमारे पास 3 रहता, यहाँ पर से थोड़ा सा डिवीजन को भी समझ रहे होंगे कैसे डिवीजन हमारा ऑपरेटर काम कर रहा होता है। लाइक हमारे पास a इज इक्वल टू क्या है 8, b इज इक्वल टू 3। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, डिवाइड करना चाह रहे हैं, जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिवीजन कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, q, लाइक हम कुछ भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल, q इज इक्वल टू अगर a अपॉन b कर रहे हैं, हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा होगा, 8/3, यही तो हमारा आउटपुट बनेगा। कंप्यूटर इसको कैसे रीड कर रहा होगा, हमारा बेसिक आंसर क्या आना चाहिए, 3 2 6 2.666, लेकिन बिकॉज ऑफ
इंटीजर टाइप, ये हमारा इंटीजर टाइप का है। अभी हम बताया था लास्ट क्लास में कि अगर इंटीजर टाइप का है, ये वैल्यू क्या आ रहा है, फ्लोट में आ रहा है, ये क्या करेगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट को निकाल के देगा। तो हम अगर 3 और 8 को वैसे भी डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या आ रहा था, 3 2 जा 6, तो ये हमारा 2, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मिल रहा है। हम कोसेंट कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली a डिवाइड बाय b करके, और ये लेकिन लेंगे क्या, इंटीजर टाइप का। गॉट इट। तो हम एक बार प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर से ट्राई रन करेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन आप समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे होंगे। कोसेंट निकालने का मेथड पता चल गया, हमारे पास डिवाइडेंट है, डिवाइजर है, कोसेंट पता चल निकाल लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पुट कर लेंगे, रिमाइंडर हमारे पास निकल जाएगा। तो हम इसको लाइन बाय लाइन कोड को लिखते हैं, फिर इसको समझ रहे होंगे फिर से। हमें नीड क्या, हम यूजर से 2 ही इनपुट लेना है, डिवाइडर, ये क्या लेना है, डिवाइडेंट और डिवाइजर, ये 2 इनपुट लेना है। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम दो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 में जब इनपुट लेना है, इंटीजर टाइप का इनपुट लेंगे, तो हम पहले क्या करें, डिवाइडेंट और डिवाइजर 2 इनपुट लेंगे यूजर से। तो 2 वेरिएबल तो वो क्रिएट करना ही है, तो div पूरा पूरा ही लिख सकते हैं, डिवाइडेंट डिवाइजर। और उसके बाद क्या करना है, हमको कोसेंट भी बीच में जाकर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कोसेंट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, और मेरा बेसिकली फाइंड भी क्या करना है, रिमाइंडर, तो हम रिमाइंडर नाम का भी एक वेरिएबल बना लेंगे। ये कभी कभी आपको अगर नहीं समझ में आता है, एक दो अगर मिस कर जाता है तो कोई बात ना, तो बनाते जाएंगे तो वहाँ नीड पड़ेगा। अच्छा, हमको एक नया अनदर वेरिएबल क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर आकर अनदर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, हम यूजर से क्या डिवाइडेंट और डिवाइजर इनपुट ले रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, आप इसको ए बी अगर कर सकते हैं, ए बी के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, ए बी भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम वेरिएबल का नाम ए बी सी डी कर लेंगे, इट्स ओके। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर को प्रॉम्प्ट डालेंगे, printf इंटर डिवाइजर, ये ध्यान देना, डिवाइजर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, डिवाइडेंट क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, परसेंटाइल डी एंड एड्रेस ऑफ, कहां पर करना है, डिवाइजर। तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर पर स्टोर कर देंगे। फिर से हम, ये हमारा क्या हो गया, डिवाइजर मिल गया। आप क्या चाहते हैं, यूजर से डिवाइडेंट लेंगे, फिर कराएंगे printf scanf परसेंटाइल डी, और कहाँ जाएगा, एड्रेस ऑफ डिवाइडेंट के। बट अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया इस स्कैनअप में, देखो डिवाइजर मिल गया, डिवाइडेंट मिल गया, ये दोनों यूजर दे दिया, हमारे पास डिवाइडेंट मिल गया, डिवाइजर मिल गया। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, कोसेंट की भी रिक्वायरमेंट है। कोसेंट कहाँ से मिल रहा होगा, कोसेंट के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे। कोसेंट के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम डिवाइडेंट अपॉन डिवाइजर, डिवाइडेंट अपॉन डिवाइडेंट अपॉन डिवाइजर। ये क्या है, इंटीजर टाइप का, ये इंटीजर टाइप का। हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा होगा, ये भी इंटीजर टाइप का ही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमको निकालना क्या है, रिमाइंडर। तो हम क्या कर रहे होंगे, हमारे पास कोसेंट भी यहाँ से मिल जाएगा। हमको कोसेंट की नीड नहीं है कहीं पर, लाइक उसको प्रिंट कराने की नीड नहीं है। कोसेंट को भी इंटरनली काम कर रहे हैं, जिसके लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर रिमाइंडर के लिए यूज करेंगे। रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, डिवाइडेंट माइनस डिवाइजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेंट। अब हम क्या करा लेंगे, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ से फाइंड होकर निकल जाएगा। अब कर देंगे printf रिमाइंडर इज परसेंटाइल डी एंड रिमाइंडर।
गॉट इट। ये हमारा क्या हो गया, ये तो एक बेसिक सा ट्रेडिशनल मेथड है। अभी हम सीख रहे होंगे, जब ऑपरेटर पढ़ रहे होंगे एक लाइन में हमारा रिमाइंडर निकल रहा होगा, बट क्या है ये भी हम यहाँ से क्या करें, लॉजिक बिल्ड अभी कर रहे हैं, हम डायरेक्ट तो अपने उस पर टॉपिक्स पर नहीं जाएंगे, हम तुरंत कैसे निकाल पाएंगे, वो एक मॉड्यूल ऑपरेटर होता है, वहां से इजीली निकाल लेंगे। मॉड्यूल ऑपरेटर होता है ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से क्या लॉजिक्स तो सोच पा रहे हैं, यहाँ से सोचने के हम अपने आप को क्वेश्चन सोचने के लायक बना पाएंगे। हम क्या क्या चीज की नीड है हमारे पास, रिमाइंडर अगर निकालना है तो डिवाइड एंड डिवाइजर दिया होगा, हम कोसेंट कैसे निकाल पाएंगे, इसमें रिमाइंडर निकालने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम कोसेंट कैसे निकाल पाएंगे। कोसेंट निकालने के लिए बेसिकली क्या, अगर हम क्या करेंगे, हमारे पास डिवाइड एंड डिवाइजर दिया रहेगा, हम कोसेंट वहां से निकाल सकते हैं। लाइक अगर इसको फिर से हम थोड़ा सा समझाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक अगर हमारे पास 2 डिवाइड बाय 8 है, ठीक है, हम इजीली क्या करेंगे, 2 4 जा 8, ये कैंसिल, 3 डिवाइड बाय 14 है, ये क्या करेगा, 3 4 जा 12 और ये 2, ये हमारा ये कैसे निकल रहा है, लाइक हम क्या कर रहे हैं 14 डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं, ये भी हमारा इंटीजर टाइप का है, ये भी इंटीजर टाइप का है, वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर टाइप का ही आएगा। जब हम ये क्वेश्चन निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले में, जब ये काम कर रहे होंगे इसके थ्रू, क्वेश्चन क्या करता है, या फिर डायरेक्ट हम जब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, अभी एडिशन का हम प्रोग्राम किए थे 2 नंबर को ऐड करने का, उसी तरह सिमिलर मैनर में हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन का कर सकते हैं। अगर डिवीजन का करने जाएंगे, डिवीजन में थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमारा डिवीजन पूरा पूरा नहीं हो रहा था, यहाँ पर देखेंगे 2 + 4 ये कुछ भी होती है, पूरा पूरा 6 ही आएगा, 4 - 2 ये कुछ भी हो, पूरा पूरा क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर हम 2 - 6 करें, ये भी क्या आएगा, कुछ परफेक्ट वैल्यू आएगा, -4, 3 मल्टीप्लिकेशन 4, कोई भी 2 नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, कंप्लीट नंबर आएगा, 4 3 क्या आ गया 12। लेकिन डिवीजन में क्या होता है, दिक्कत आता है, डिवीजन में क्या दिक्कत आ रहा है, अगर हम करें 4 डिवाइड बाय 2 करें तो आंसर तुम्हारे पास 2 आएगा, लेकिन 4 डिवाइड बाय 3 करें तो आंसर क्या आता है 1.33 के समथिंग आएगा। लेकिन ये क्या करेगा, पॉइंट के बाद वाले को डिस्कार्ड करेगा और आंसर सिर्फ हमारे पास इंटीजर जो पोर्शन है उसी को रिटर्न करता है। गॉट इट। तो यहाँ से हमारा ये क्या निकल गया, क्वोशिएंट निकल जाएगा, क्योंकि इंटीजर टाइप का है, ये हमारे पास क्वोशिएंट निकल जाएगा। अगर हम इसको अब यहाँ से इसको ये कैसे कंप्लीट होगा, 3 डिवाइड बाय 4, 3 1 जा 3 एंड 1, तो हमारे पास ये 1 मिल गया। इसके थ्रू देखो ये 1 यहाँ जो मिल रहा होगा, यही 1 यहाँ भी मिल रहा है हमारे पास, 4 डिवाइड बाय 3, वही क्या 4 डिवाइड बाय 3 करके हम क्वोशिएंट निकाले, दिस इज क्वोशिएंट, तो हमारा क्वोशिएंट निकल गया। अब क्या करेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे तो ये हमारा जो रिमाइंडर बचा हुआ है ये रिमाइंडर मिल जाएगा। गॉट इट। तो हम इसको क्या करते हैं, एक एक लाइन करते हुए ड्राई रन करके एक बार चेक करते हैं हमारे पास क्या है। ये दोनों, ये अभी इतना चीज को हमको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होनी चाहिए, ये और ये, ठीक है, इतना बार कर चुके हैं ड्राई रन में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर, ठीक है। हमारे पास 4 डब्बा बन रहा होगा, डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर, नाम हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अभी कुछ भी एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी एम एन ओ, ठीक है, ये हमारे पास इसमें भी कुछ भी वैल्यू रहा होगा। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर आएगा इंटर डिवाइजर, तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइजर का कुछ वैल्यू जाकर स्टोर होगा, क्या कर रहा है, परसेंटाइल डी टाइप का, इंटीजर टाइप का, वो एड्रेस ऑफ डिवाइजर में जाके स्टोर हो जाओ। सपोज करते हैं अभी क्या कर रहे हैं, डिवाइजर के जगह पर कुछ भी, डिवाइजर के जगह पर हम सपोज करते हैं क्या ले लिया इन्होंने 5, ठीक। फिर आगे इंटर डिवाइडेंड, डिवाइडेंड ऑफ कोर्स ग्रेटर होना चाहिए, यूजर को समझ में आना चाहिए कि डिवाइडेंड, या फिर हम एक जगह प्रिंट ऑफ लाइन लगा सकते हैं, प्रिंट ऑफ डिवाइडेंड शुड बी ग्रेटर देन डिवाइजर, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट लगा सकते हैं ताकि यूजर पढ़ के डिवाइडेंड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ग्रेटर एंटर कर रहा होगा, ठीक है। आपको एक बार क्या करना है, इसी कोड में उल्टा पुल्टा करके देखना है, उसके बाद कमेंट करने के क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इस पर हम फिर डिस्कस भी कर रहे होंगे, ठीक। तो हमारे क्या, अगर हम डिवाइडेंड क्या करेंगे अभी, लेकिन डिवाइडेंड क्या कर रहे हैं, ग्रेटर कंसीडर कर रहे हैं। सपोज करते हैं डिवाइडेंड क्या आ गया हमारे पास 13, यूजर ने डिवाइडेंड को 13 किया। अब यहाँ पर इसका काम, इसका काम, इसका काम, इसका काम, इसका काम कंप्लीट, ठीक। अब क्या है, कोसेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, कोसेंट फाइंड होगा, किस फार्मूला से, कोसेंट। कोसेंट यहाँ से फाइंड कैसे हो रहा होगा, डिवाइडेंड अपॉन डिवाइजर। डिवाइडेंड हमारे पास क्या है, डिवाइडेंड ये है हमारे पास, डिवाइडेंड 5, ये हमारा होगा डिवाइजर, ये होगा DIVID, ये हमारा होगा डिवाइडेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13 अपॉन, यहाँ से 13 अपॉन डिवाइजर क्या है 5, ये 5, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 5 अपॉन 13 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास आंसर ऐसे आना चाहिए क्या, सिंपली अगर हम अभी कुछ भी नहीं कंसीडर करें, डायरेक्ट हमको कोई पूछा 13 अपॉन 5 करके दिखाओ, क्या आना चाहिए 2.6
बट लेकिन ये क्या करेगा, हम इंटीजर टाइप का सब कंसीडर करें कि 0.6 को इरेज करेगा और हमारे पास आंसर क्या देगा 2, तो हमारे पास क्या आएगा कोसेंट में भी आ रहा होगा 2। गॉट इट। अब आगे देखते हैं, इसका भी काम करता हूं। अब आएगा रिमाइंडर की बारी। रिमाइंडर क्या करेगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सोल्व करेगा। क्या करेगा, डिवाइडेंड, रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंड। डिवाइडेंड क्या है हमारे पास, डिवाइडेंड 13 माइनस डिवाइजर क्या है हमारे पास, डिवाइजर 5 एंड कोसेंट क्या हमारे पास फाइंड हुआ, कोसेंट हमारे पास 2। गॉट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मल्टीप्लाई करेगा, 10 माइनस इधर 13 इज इक्वल टू 3। हमारे पास रिमाइंडर के वैल्यू क्या आ गया 3, दिस इज 3, और हमारे पास आउटपुट क्या करना है, रिमाइंडर इज 3। तो रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, आउटपुट क्या आ रहा होगा, लिखा हुआ रिमाइंडर इज परसेंटाइल लिख जगह 3, रिमाइंडर इज 3। ये हमारे यहाँ से फाइंड हो गया रिमाइंडर इज 3 इस मेथड के। और हम अगर ट्रेडिशनल तरीका देखें, अगर ऐसे कर रहे हो तो हमारे पास क्या है 5 डिवाइड बाय 13, 5 तो 2 जा 10 और आंसर क्या है 13। तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ रहा है 13, 3 आ रहा है। तो हमारे पास ये तरीका से भी 3 रिमाइंडर आ रहा है, इसके थ्रू 3 रिमाइंडर आ रहा है। बेसिकली इसी के थ्रू तो इसको हम पूरा क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसको आपको ड्राई रन करके एक बार और अंडरस्टैंडिंग लेना है, और थोड़ा भी दिक्कत होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना, हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक, आई होप, लेकिन फिर से डिस्कस करने की नीड है नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बाकी। और कुछ अगर आपको ऐसा भी लगे कि इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं कुछ स्टाइल पढ़ाने के स्टाइल में, तो आप ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे होंगे, कुछ अनदर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। लाइक हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हम क्या फाइंड कर रहे होंगे, हाफ फाइंड कर रहे होंगे किसी भी इंटीजर नंबर का। क्वेश्चन क्या रहेगा, ए रिमाइंडर को फाइंड हाफ ऑफ अ नंबर। लाइक क्वेश्चन क्या है, यूजर क्या करेगा, कुछ भी देगा नंबर, ठीक है। यूजर से हम इंटर प्रॉम्प्ट क्या लेंगे, इंटर एनी नंबर, कोई नंबर दिया उसका हमको क्या करना है, हाफ फाइंड करके देना है। गॉट इट। तो अगर सपोज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ही समझते हैं, यूजर क्या बोला 14, ठीक, तो आप क्या करना है, उसको हम हाफ कर देंगे, आउटपुट दे देंगे 7। कोई यूजर क्या 15, हम इसको फिर से हाफ करेंगे, हाफ करने का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड कर दो, हाफ करेंगे और ये क्या आ जाएगा हमारे पास आउटपुट 7.5। गॉट इट। अगर कोई यूजर हमारे पास दे रहा है 13, इसको फिर से हाफ करके देंगे, क्या आ जाएगा 2 6.5। तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, हमारे पास आंसर क्या आएगा, फ्लोट में भी आ रहा है, इंटीजर में भी आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, हम इंटीजर तो कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, सारे डाटा को फ्लोट टाइप का बना रहे हैं, जहाँ इंटीजर आना होगा और फ्लोट में अगर प्रिंट कराएंगे क्या आ जाएगा 7.000। बेसिकली मतलब क्या है 7 ही है, ठीक है। लेकिन इंटीजर बनाएंगे सबका आंसर ऐसे आएगा, 6 आएगा, इसका तो 7 है तो 7 आएगा, इसका आंसर क्या आ रहा था 7 आ रहा था। तो हम क्या चाहते हैं, बेटर क्या है 7.000, तो मतलब क्या है 0, तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे, फ्लोट के साथ काम कर रहे होंगे। ठीक, या फिर बेसिक सा क्या है, ये आपको करके होमवर्क, ये आपका क्या रह गया होमवर्क। सब कुछ तो बताया कि इसमें क्या करना है, इसको होमवर्क करके आना है। बट एक अनदर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे कि हमको क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को फाइंड करना है। लाइक यूजर क्या किया, एंटर करना है कि फाइंड ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, रियल नंबर कोई भी, लाइक 7.4 बताया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया 0.4। 9.3 क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.3। 6.0 क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.0। गॉट इट। ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं फाइंड। हम पहले बेसिक सा ये तरीका ढूंढते हैं जो हमने अभी, वो क्या करेगा, कोई फ्लोट में एक नंबर डालेगा, फ्लोट लाइक हम एक्स नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक, यूजर ने क्या किया, एक्स का वैल्यू एंटर किया 9.6। ठीक, अगर सपोज हम इस x को इंटीजर में स्टोर करा रहे होते हैं तो किस तरह से स्टोर होता, इंटीजर में अगर स्टोर कराते हैं, अगर ये x को हम इंटीजर में बनाते हैं, यदि हम करते हैं इंट x, ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई यूजर क्या कर रहा है 9.6 को स्टोर कराना चाहेगा तो यहाँ पर स्टोर लेकिन क्या हो रहा होगा 9। ठीक, तो हम इसमें ये दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा, क्या हम क्या कर रहे होंगे, एक अनदर वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का इंट y, ठीक है, और उसमें क्या कर देंगे, इसी x को स्टोर कर देंगे। ठीक, यहाँ पर जो वैल्यू मिला 9.6,
अब वो स्टोर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या है 9.6 एक्स का, लेकिन वाई क्या है इंटीजर टाइप का, तो वाई क्या स्टोर करा रहा होगा, सिर्फ 9 को स्टोर करा रहा होगा, तो यहाँ से वाई का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 9, ठीक। x का वैल्यू हमारे पास क्या है 9.6, y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 9। अब हम क्या कर रहे होंगे, x माइनस वाई कर रहे होंगे, ठीक है। x माइनस अगर y कर दें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 9.6 माइनस 9, आंसर क्या आ जाएगा 0.6, यही तो हमारा है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक। आई होप समझ में आया होगा, ठीक। लेकिन ये टाइप, ये अगर हम क्या कर रहे हैं x माइनस वाई को कहीं हम जेड में स्टोर करा रहे होंगे, और जेड का टाइप क्या आना चाहिए, फ्लोट टाइप का आना चाहिए, तभी तो ये फ्लोट में आउटपुट दे पाएगा, ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यूजर से एक इनपुट लेना है हमको, किस टाइप का, फ्लोट टाइप का, लाइक रियल नंबर टाइप का, फ्लोट टाइप का। तो हम क्या कराएंगे, फ्लोट, सपोज x नाम का कोई वेरिएबल बना दिए, प्रिंट डलवाए यूजर को, प्रिंट एफ, ठीक। हम ये स्टेटमेंट थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर और भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है। वेरिएबल हम कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बेसिकली कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हम ऊपर में डिक्लेयर करते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहता है, हमको समझ में आता है ये हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। वैसे VS कोड तो सपोर्टेबल है कि कहीं पर आप कर सकते हो, लेकिन अदर कंपाइलर में कहीं कहीं दिक्कत आता है कि आपको क्या करना ही पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, एक कंपाइलर करके ही दिखाते हैं इसे। हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नीड किस चीज की है, रियल नंबर की, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक रियल नंबर लेंगे। तो हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट एफ इंटर अ रियल नंबर, ठीक। यहाँ से ये पढ़ के इंटर रियल नंबर कोई करेगा, इसको क्या करना है, स्कैन भी करना है, परसेंटाइल एफ एड्रेस ऑफ एक्स के ऊपर ये जाकर स्टोर हो जाएगा। अब हमको नीड क्या पड़ रहा है, इस एक्स को क्या करना है, हमारा फ्लोट टाइप का है, हम इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, एक इंट वाई इज इक्वल टू डायरेक्ट एक्स लिख देंगे। यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो भी फ्लोट टाइप का होगा वो क्या होगा, टाइप कास्ट अपने आप इसमें हो जाएगा, किसमें, वाई में, इंटीजर टाइप में, ये वाई में स्टोर हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या किए, इंट वाई किए, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप को वाई, एक वेरिएबल वाई को हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा VS कोड तो सपोर्टेबल है, लेकिन कुछ ऐसा कंपाइलर है जो कि कहता है कि नहीं, यहाँ पर अगर तुम कर रहे हो तो ये गलती कर रहे हो, तुमको इंटीजर वाई को डिक्लेयर यही करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम अगर यहाँ नहीं करना चाहते तो हम क्या कर रहे होंगे, इंट वाई यहीं पर डिक्लेयर कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन वाई में अभी एक्स को साइन नहीं करेंगे, वाई में एक्स को तब साइन करेंगे इसके बाद, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, जब यहाँ पर एक्स नाम का एक डब्बा बना के इसमें मान लेते हैं XYZ कुछ प्रिंट है, कुछ भी स्टोर है, यहाँ पर y बराबर x अगर यहाँ कर रहे होते तो हमारे पास क्या होता, y में क्या होता, y नाम का भी एक डब्बा बनता, उसमें क्या होता है, यही x यहाँ पर XYZ यही आकर क्या हो जाता, स्टोर हो जाता, ठीक है। तो यही और XYZ, फिर हम जैसे यहाँ पढ़ते, यहाँ पर क्या होता है, परसेंटाइल x के जगह पर तो हम कुछ नया चेंज कर पाते, क्योंकि यहाँ पर यूजर से कमान लेते लाइक 8.6, लेकिन इसमें अब चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट को हम यहाँ लिख दिए, असाइन कर दिए, ठीक है। तो इसमें चेंज नहीं हो पाता, तो हम इसमें फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर स्टोर, या फिर यहाँ पर डिक्लेयर कर लीजिए, या फिर यहाँ डिक्लेयर कर लीजिए, बोथ आर सेम, ठीक है। अब हम क्या कर रहे होंगे, हमको क्या फाइंड करना है, हमारे पास क्या है, बेसिकली फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम एक और वेरिएबल बना रहे होंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ही फाइंड करना, तो क्या है, फ्लोट टाइप का ही होगा, तो फ्लोट कुछ भी z इज इक्वल टू हम क्या कर रहे होंगे, हमारे पास x में क्या वैल्यू रहा होगा, समथिंग पॉइंट समथिंग समथिंग, तो हम क्या कर रहे होंगे, तो x माइनस वाई क्या हमारा इंटीजर टाइप का, इसमें हम क्या करेंगे, y को माइनस कर रहे होंगे, तो हमारे पास आउटपुट क्या होगा, x माइनस वाई, x में सपोज करते हैं 6.4 है, और हमारे पास y में स्टोर क्या हो गया, इसी का पॉइंट वाला, पॉइंट के पहले वाला, यानी पॉइंट के पहले वाला जो इंटीजर टाइप का, जिसमें क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ रहा होगा 0.4, ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है, जेड फ्लोट टाइप है, ये हमारा 0.4 क्या है, फ्लोट टाइप का, तो इसलिए क्या किया, जेड में फ्लोट टाइप का, जेड को फ्लोट टाइप का क्लियर किया, डिक्लेयर किए, गॉट इट। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ फ्रैक्शनल पार्ट परसेंटाइल एफ एंड यहाँ पर क्या है, जेड, रिटर्न 0, गॉट इट।
इसको थोड़ा ड्राई रन करते हैं एक बार। वैसे ड्राई रन तो हो ही गया है, आपको आउटपुट स्क्रीन भी बनाना है, ड्राई रन भी करना है, अच्छे से करना है आपको। फ्लोट एक्स एक्स टाइप का कोई भी फ्लोट टाइप का क्या बना जिसका नाम एक्स है, उसमें अभी कुछ भी एम एन वो सपोज इसमें स्टोर है। प्रिंट एफ इंटर रियल नंबर आएगा, प्रॉम्प्ट लिखा हुआ इंटर रियल नंबर। यहाँ पर से क्या करेगा यूजर, इसको क्या करेगा, कुछ इंटर कर पाएगा, क्या करेगा परसेंटाइल एफ टाइप का नंबर वो इंटर किया है, यानी कि परसेंटाइल एफ टाइप में उसको स्टोर कराओ, फ्लोट टाइप में स्टोर कराओ किसको, एड्रेस ऑफ एक्स पर जाके। एड्रेस ऑफ एक्स ये है, यहाँ पर सपोज करते हैं यूजर ने कुछ भी इंटर किया 9.34, ठीक 9.34 एक रियल नंबर उन्होंने इंटर किया। अब क्या हुआ इंट वाई, जैसे देखा पहले एक डब्बा बना इंट वाई, वाई नाम का इंट वाई देखा, इसमें भी कुछ पी क्यू आर अभी स्टोर है। उसमें क्या किया एक्स को असाइन कर दो, एक्स को असाइन कर दो, एक्स का वैल्यू क्या है 9.34, लेकिन ये क्या है इंटीजर टाइप का, ये क्या स्टोर करा होगा सिर्फ इंटीजर वाला पोर्शन 9 को, ठीक। अब क्या है फ्लोट जेड, कहता ठीक है जेड नाम का एक डब्बा बना, इसमें भी अभी पी क्यू आर ए बी सी कुछ भी स्टोर होगा, ठीक। लेकिन जैसे ही देखा ये फ्लोट टाइप का है, जैसे ही देखा यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है अब x माइनस वन इसमें असाइन हुआ, x माइनस वाई करेगा, x माइनस वाई, x का वैल्यू क्या है हमारे पास 9.34, y का वैल्यू क्या है 9, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0.34, तो ये अब क्या होगा एबीसी कटेगा 0.34 इसमें स्टोर होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज परसेंटाइल एफ, प्रिंट क्या आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट इज परसेंटाइल एफ के जगह ये z का वैल्यू आ रहा है, और z का वैल्यू क्या है हमारे पास 0.34, तो आउटपुट में 0.34 हमको दिख रहा होगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, इसको हम प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे, ठीक है। आप लोग इसको और ड्राई रन करते रहिए। इसमें क्या करना है इनपुट एक दो चेंज कर करके 9.34 लिए आपको 13.426 समथिंग समथिंग कुछ कुछ लेते जाना है, और फिर क्या करना है आउटपुट फाइंड करते जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा हम और ज्यादा बिल्ड कर पाएंगे अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को। इस पर एक दो क्वेश्चंस मिल रहा होगा, डीपीपीज मिल रहा होगा। तो देखते हैं आज की क्लास में जो भी हमने किया उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि हमें रिमाइंडर फाइंड करना था ना। तो हम क्या करते हैं पहले एक फाइल बनाएंगे रिमाइंडर डॉट सी एंड कमेंट करेंगे फाइंडिंग रिमाइंडर। now what we have to do, first of all we have to make our boilerplate. Just go here and copy it. Now let's come here reminder.c। ये हमारा क्या हो गया बॉयलर प्लेट हो गया। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे थोड़ा सा डिवीजन को पहले समझेंगे, फिर डिवीजन आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल में कैसे कर रहा था, तो हम डिवीजन थोड़ा सा अगर समझने का कोशिश करें तो हमको कुछ पता चल रहा होगा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं इंट ए, इसी से हम आगे बढ़ते जाएंगे, और बी दो नंबर का हमको क्या करना है डिवीजन निकालना है। और हम सपोज करते हैं कि उसको क्या कर रहे हैं नाम कोसेंट रख दे रहे हैं, जहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं लाइक एडिशन कर रहे थे तो ऐड रख रहे थे, या फिर सम कर रहे थे, या फिर सी कर रहे थे, उससे हमको कोसेंट फाइंड करना था। हम क्या कर रहे हैं कोसेंट नाम अभी रख लिए। हम अब क्या कर रहे होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर से इंटर लेना इनपुट लेना है printf enter a scanf percentile d एंड एड्रेस ऑफ ए में इसको स्टोर कराना है। सिमिलर मैनर में मुझे क्या करना है बी को भी इंटर करना है। ये हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पर बी एंड इसको एड्रेस ऑफ बी में स्टोर करा रहे होंगे। बेसिकली ये क्या कर रहा है ए और बी किस चीज का काम कर रहा है, यहाँ पर हम सपोज कर सकते हैं ए अगर हमारा डिवाइजर है तो बी क्या होगा डिवाइडेंड होगा, ठीक है। तो हम सपोज करके चल रहे होंगे कि बी हमारा क्या होगा ग्रेटर होगा ए उससे, ए क्या होगा बी से छोटा होगा। तो हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट ये भी डाल सकते हैं प्रिंट एफ बी शुड बी ग्रेटर देन ए।
एंड देन बैकस्लैश n, ताकि हमारा नेक्स्ट लाइन से आए एंड सिमिलर। तो यहाँ से हमारा भी क्या पता चल रहा है कि ये पढ़ के यूजर क्या समझेगा, बी को हमेशा क्या करेगा, ग्रेटर डालने का कोशिश करेगा, बी शुड बी ग्रेटर देन ए। नाउ लेट अस सी। अब हमें क्या करना है, कोसेंट फाइंड करना है। तो करेंगे कोसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, b अपॉन ए, बिकॉज ऑफ b इज ग्रेटर देन ए। अब हम क्या कर रहे होंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल d एंड हियर कोसेंट। तो अब अगर हम इसको रन करा कर अभी देखें तो हमें कुछ आउटपुट हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे। हमारे पास प्रॉम्प्ट क्या लिखा हुआ आ रहा है, बी शुड बी ग्रेटर देन ए। ओके, तो ए जब आया, ए पर हमको कुछ इनपुट कर रहा है, ए अगर हम कुछ लाइक 4 इनपुट कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, बी 4 से ग्रेटर लाइक 12। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा होगा, 3। लाइक यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ बी के जगह पर यहाँ क्या आ रहा है, इस बी के जगह पर आ रहा होगा 12 और ए के जगह पर क्या आ रहा होगा 4। तो 12 अपॉन 4 ये प्रॉपर डिविजिबल है, तो 3 आ गया। बट अगर हम इसको एक बार फिर से रन कराएं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बी शुड बी ग्रेटर देन, इट्स ओके। इंटर ए, मुझे क्या करना है, ए के लिए कुछ भी इंटर करना है लाइक 5 एंड इस बार सिमिलर इनपुट डालेंगे 12। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 2। लाइक यहाँ पर क्या आ रहा है, बी के जगह पर हमारे पास क्या आ रहा होगा, b इज इक्वल टू 12 एंड a इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5। दैट मीन्स क्या हो रहा है, b यहाँ पर क्या हो रहा होगा हमारा 12 अपॉन 5 हो रहा होगा। 12 अपॉन 5 का वैल्यू वैसे क्या होना चाहिए, होता क्या है, अगर हम ऑब्जर्व ये निकाल रहे होंगे तो क्या आएगा 2.4, आंसर हमारा ये आएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, सिर्फ इंटीजर वाले पोर्शन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन को डिक्लेयर किए हैं। गॉट इट। तो यहाँ से हम क्या कर रहे होंगे, रिमाइंडर वाले में भी कोसेंट यहीं से फाइंड कर रहे होंगे, यहाँ से हमारा कोसेंट निकल जाएगा। तो हम इसको सेम कर रहे होंगे, हमारा सब कुछ सेम ही चलेगा। अब हम सिर्फ क्या कर रहे होंगे, रिमाइंडर के लिए फॉर्मूला पुट कर रहे होंगे। हमको यहाँ पर एक वेरिएबल क्या करना है, रिमाइंडर, सपोज हम REM लिख लिए। अब हमको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इजिली यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, रिमाइंडर, रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या था, सॉरी REM अगर मैंने किया तो रिमाइंडर का फॉर्मूला हमारा क्या हो रहा था, डिवाइडेंट। यहाँ पर डिवाइडेंट, डिवाइडेंट माइनस डिवाइडर इनटू कोसेंट। तो डिवाइडेंट हमारा यहाँ पर अभी किस चीज़ का काम कर रहा है, बी का। तो हम कर रहे होंगे बी माइनस, आप नेम चेंज कर सकते हैं, डिवाइडेंट डिवाइडर, इट्स ओके। तो ये हमारा क्या था, डिवाइडेंट। अब इसको क्या कर रहे होंगे हम, कोसेंट इंटू ए लाइक डिवाइजर। अब हमारा क्या हो रहा होगा, रिमाइंडर मुझे फाइंड हो रहा होगा कि रिमाइंडर हमारा कितना हुआ। तो हम प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी रिमाइंडर। now let us see our output. First of all clear the terminal and now let us run. enter a, like हम सेम इनपुट वो 5 वाला डाल रहे हैं, इन 5 एंड b 12। तो हमारे पास देखो इस बार क्या आ रहा है, ये कोसेंट नहीं आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर को प्रिंट करा है। ऑफ कोर्स होगा ये 5 से 12 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा होगा, 2 बच रहा होगा। अनदर एक एग्जांपल पर हम इसको रन करा कर देखें, लाइक 13 इंटर, हमारा क्या होना चाहिए, बी ग्रेटर होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 40 सपोज कर लेते हैं। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1, 13 3 जा 49 हो, 39 होता भी है, 13 3 जा 49 और 1 बच जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। गॉट इट। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। हम सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम हमारा था, क्या कर रहे थे हम, फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड कर रहे थे। तो कर सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट डॉट सी, फाइंडिंग fractional part of a real number. Got it? तो हमें क्या करना है, तो
वो क्या कर रहे हैं, बॉयलर प्लेट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर बॉयलर प्लेट। हम क्या कर रहे हैं इसमें, बॉयलर प्लेट फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट कर लिया। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे फाइंड कर रहे थे, अगर इसमें देखा जाए तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, 7.4 है। तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या होगा, ये 0.4, ये 0.4 क्या आ रहा होगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, लाइक आंसर क्या आ रहा होगा 0.4। हमको आउटपुट ये चाहिए, तो हम अगर इसमें क्या करें, 7.4 में 7 किसी तरह माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो आंसर आएगा लाइक 0.4, यही तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हम इसको कैसे स्टोर करा पाते हैं, ये 7.4 हमारा क्या है, ये फ्लोट नंबर है, तो हम इसको फ्लोट में स्टोर करा रहे होंगे। बट ये इसी फ्लोट का अगर हम इंटीजर फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, इसी फ्लोट का इंटीजर 7 आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट वाले में क्या कर रहे होंगे, हम इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, यूजर से फ्लोट टाइप कर लेना है। तो फ्लोट एक्स सपोज करते हैं, एक्स नाम का एक वेरिएबल बना लिए, यूजर से इनपुट लेते हैं प्रिंट एफ enter a real number, इट कैन बी एनीथिंग, कोई परफेक्ट नंबर भी हो सकता है। तो उसमें क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा होगा 0.0। ओके, एंड स्कैन ऑफ परसेंटाइल एफ एंड हैव टू स्टोर एट द लोकेशन ऑफ एक्स, एक्स के लोकेशन में इसे स्टोर कराना है। एंड नाउ अब ये हमारा हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, इस ये x लाइक 7.4 x का वैल्यू आ गया, हम 7.4 को क्या चाहते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। तो हम क्या कर रहे होंगे, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहे होंगे, लाइक इंट y सपोज करते हैं, इंट y कर लिए। और इस y में ही क्या चाहते हैं हम, इस y में क्या आ जाए, हमारा x का वैल्यू आ जाए। अब क्या होगा, इस y में जो वैल्यू आ रहा होगा वो क्या आ रहा है, इंटीजर टाइप का, y में क्या होगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर भी इनिशियलाइजेशन और डिक्लेयर y इज इक्वल टू x डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, लेकिन बेटर वे क्या होता है, हम इंट एक्स को वाई को भी यहाँ से हम हटाएंगे और इसको कहाँ लिख रहे होंगे, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा जो भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है सी में हम क्या कर रहे होते हैं, पहले ही कर रहे होते हैं। इसलिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, वाई में क्या कर रहे हैं, हम अभी एक्स को स्टोर करा रहे हैं, लाइक ये हमारा क्या, वाई इंटीजर टाइप का है, एक्स फ्लोट टाइप का है। तो फ्लोट क्या हो जाएगा, 7.4 कन्वर्ट हो जाएगा 7 में। तो अब हम क्या कर रहे होंगे, हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो किस टाइप का होगा, फ्लोट। हम सपोज करते हैं फ्लोट नाम का एक जेड नंबर नाम का वेरिएबल बना लिया। अब हम क्या कर रहे होंगे इसमें, जेड इज इक्वल टू क्या कर रहे होंगे, जेड इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जो बड़ा है, बड़ा क्या है फ्लोट, फ्लोट में से क्या कर रहे होंगे, इंटीजर को माइनस कर रहे होंगे, तो लाइक एक्स माइनस वाई। तो अभी वाई हमारे पास जेड में क्या स्टोर हो गया होगा, जेड में स्टोर हो जाएगा वही 7.4 माइनस 7 करके। अगर हम यहाँ पर देखें इसको करके, हमारा क्या है, एक्स का वैल्यू अभी हम सपोज करते हैं कि 7.4 लिए है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 7.4, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। वाई का वैल्यू में क्या स्टोर हो जाएगा, अभी वाई में क्या है, कुछ भी गार्बेज वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पर जब आ जाएंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई इंटीजर टाइप का है, तो वाई इज इक्वल टू हमारा वाई में वैल्यू क्या स्टोर हो रहा होगा, ओनली 7, क्योंकि ये क्या होगा 7.4 को 7 में कन्वर्ट कर देगा। गॉट इट। अब यहाँ पर क्या स्टोर हो रहा होगा हमारा वैल्यू, जेड में 7.4 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 0.4। गॉट इट। अब हमको यही तो चाहिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो यही है, तो हम इसको क्या करेंगे, आउटपुट कर लेंगे। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, सॉरी परसेंटाइल एफ आएगा क्योंकि मुझे जेड को प्रिंट कराना है, एंड जेड। आप इसके आगे अच्छे से लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट इज जेड। ये अब तो सीख गए होंगे हम कैसे इनपुट वो करते हैं, कैसे लिखना है प्रिंटफ के अंदर। तो इट्स ऑल अबाउट योर वर्क। एंटर अ रियल नंबर 7.4, ये क्या आ रहा है हमारे पास, आउटपुट आ रहा है 0.4। इतना जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको बताए भी थे डेसिमल के बाद क्या करते हैं, ये 6 डिजिट तक लेता है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारे पास सिंगल डिजिट आए, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे कर रहे हैं, 0.1f, 0.1f करने का मतलब क्या होगा, अब सिर्फ 0.4 आएगा। लेट अस सी आउटपुट अगेन। तो इस बार हम क्या करते हैं 8.9, तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.9। ऑफकोर्स आ भी रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, ये तो है 0.9। तो आज के लिए इतना ही। आपको जो होमवर्क मिला है उसको करते रहिए, डीपीपी सोल्व करते रहिए, आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। और डीपीपीज में किसी को प्रॉब्लम
अगर हो रहा है तो बेशक कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम उसको भी सॉल्व करा रहे होंगे, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। थैंक यू।